Hello everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। इस वीडियो लेक्चर में हम इनहिबिटर जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट अपना इनहिबिटर जीन, तो इनहिबिटर जीन का फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है 13:3। तो ये एक टाइप का डोमिनेंट एपिस्टेसिस ही होता है, लेकिन डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमने देखा था कि रेशियो आता है 12:3:1। तो क्योंकि वहाँ पे जो जीन आता है, हमने समर स्क्वेस के अंदर फ्रूट कलर की बात की थी, तो वहाँ पे एक जीन हमने डिनोट किया था वाई से। तो कैपिटल वाई जो था वो येलो कलर के फ्रूट के लिए रेस्पॉन्सिबल था, स्मॉल वाई जो था वो ग्रीन कलर के फ्रूट के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से आपका जो रेशियो अब मॉडिफाई होकर कितना हो जाएगा 13:3। तो इसका एग्जाम्पल है कॉम्ब टाइप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिकन। तो चिकन के अंदर जो कॉम्ब का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हम यहाँ पे दो टाइप की ब्रीड्स की बात करेंगे, वाइट लैग हॉर्न और दूसरा प्लाईमाउथ रॉक। तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, वाइट होंगे। क्यों वाइट होंगे अभी बात करेंगे। तो हम दो टाइप के जीन्स की बात यहाँ पे करेंगे। पहला है अपना सी। तो कैपिटल सी जो होता है ये कलर्ड कॉम्ब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्मॉल सी होता है ये किसी भी टाइप का पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इस वजह से कॉम्ब कैसा होगा, वाइट। दूसरे लोकस के ऊपर एक जीन और प्रेजेंट होगा, आई। तो कैपिटल आई जो होता है इसको हम इनहिबिटर जीन बोलेंगे, और ये क्या करता है, कैपिटल सी के इफेक्ट को मास्क कर देता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैरायटी अपनी वो है वाइट लैग हॉर्न। तो वाइट लैग हॉर्न के अंदर कलर के लिए दो एलील्स है, कैपिटल सी, और इनहिबिटरी जो जीन है, इनहिबिटरी जो एलील्स है वो भी दो है, कैपिटल आई। प्लाईमाउथ रॉक, इसके अंदर ना तो कलर के लिए कोई जीन है और ना ही इनहिबिशन के लिए कोई एलील प्रेजेंट है। तो इन दोनों, ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं आपकी, दोनों जो ब्रीड्स हैं, दोनों ही होमोजाइगस हैं। तो फर्स्ट अपना जो वाइट लेग हॉर्न है कैपिटल सी कैपिटल आई, और प्लाईमाउथ रॉक से स्मॉल सी स्मॉल आई। तो जो आपकी F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई स्मॉल आई। तो ये कैसी होगी, वाइट होगी, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल आई जीन प्रेजेंट है। तो कैपिटल आई जो है ये कैपिटल सी के इफेक्ट को मास्क कर देगा, और यहाँ पे कलर कैसा आएगा, वाइट कलर आएगा। अब अगर इसका इंटरक्रॉस करवाया जाए, तो इंटरक्रॉस से चार टाइप के गैमिट हमें देखने को मिलेंगे, कैपिटल सी कैपिटल आई, कैपिटल सी स्मॉल आई, स्मॉल सी कैपिटल आई, स्मॉल सी स्मॉल आई। तो देख लेते हैं कौन कौन से जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगे और इनके फिनोटाइप्स क्या होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने लायक ये है कि जहाँ पे भी कैपिटल आई आ जाएगा तो वो कैसा होगा, वाइट कलर का कॉम्ब होगा। कैपिटल आई के आने से वाइट कलर होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सी के इफेक्ट को मास्क कर देगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल सी कैपिटल आई, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल आई वाइट, कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई वाइट। इसी प्रकार से ये आपका जो थर्ड है ये भी वाइट, जो फोर्थ है ये भी वाइट, ठीक है। और नीचे कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई वाइट, कैपिटल सी कैपिटल आई वाइट, कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल आई वाइट। तो जहाँ पे भी एटलीस्ट एक कैपिटल आई है तो वो कैसे होंगे, वाइट होंगे। अब हम येलो की बात करते हैं, कलर्ड की बात करते हैं, सॉरी कलर्ड। तो जो फर्स्ट है कैपिटल सी स्मॉल आई। अब यहाँ पे आपका इनहिबिटरी जीन नहीं है, तो इस वजह से जो कैपिटल सी है ये कलर प्रोड्यूस करेगा, और कैपिटल सी स्मॉल आई ये भी कैसा होगा, कलर्ड। कैपिटल सी स्मॉल आई ये भी कैसा होगा, कलर्ड। अगर हम लास्ट की बात करें स्मॉल सी स्मॉल आई, इसमें ना तो कलर के लिए कोई जीन प्रेजेंट है, ना ही इनहिबिशन के लिए कोई जीन प्रेजेंट है, इसलिए इसका भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये भी कैसा होगा, वाइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा। तो फर्स्ट अपना कैपिटल सी कैपिटल आई, तो ये कैसे होंगे 9, और ये कैसे होने चाहिए, वाइट, क्योंकि एक आई प्रेजेंट है। स्मॉल सी एक कैपिटल आई, ये भी कैसा होगा, वाइट। ऐसे कितने होंगे, 3। और लास्ट जो था अपना स्मॉल सी स्मॉल आई, ये भी कैसा होगा, वाइट। तो इस प्रकार से वाइट कितने हो गए, 13। और कलर्ड के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल सी होना चाहिए, लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इनहिबिटरी जीन नहीं होना चाहिए, स्मॉल आई। तो ये कैसे होंगे, कलर्ड। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस से किस प्रकार डिफरेंट हुआ, हमने देखा था डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर जो लास्ट वाला था वो कैसा था, वो कलर्ड था, वो ग्रीन कलर का फ्रूट आ रहा था समर स्क्वेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल सी ये किसी भी टाइप का कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये भी कैसा होगा, वाइट होगा। मतलब कलर के लिए यहाँ पे केवल एक ही जीन होता है, कैपिटल सी। तो इस प्रकार इनहिबिटरी जीन के केस में जो फिनोटिपिक रेशो वो कितना आता है, 13:3। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स या फिर
डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो जीन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो वो फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब दो जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इनमें से आइदर ऑफ द जीन अगर रिसेसिव कंडीशन, जैसे ये कंडीशन है तो जीनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये भी कंडीशन है तो भी जीनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ए जो है, ये ए और बी एक दूसरे के इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये इनका कॉम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है एल्बिनिज्म इन कॉमन फ्रेश वाटर स्नेल। कॉमन फ्रेश वाटर स्नेल के अंदर जो एल्बिनिज्म है तो वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको हम एक क्रॉस की सहायता से समझ लेते हैं। तो अपने पास दो टाइप के हमने पेरेंट्स लिए हैं। तो फर्स्ट का जीनोटाइप है स्मॉल ए कैपिटल बी। ये एल्बिनो होगा क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो रिसेसिव है, मतलब स्मॉल ए। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी एल्बिनो होगा क्योंकि इसके अंदर जो बी जीन है ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इनसे एक एक टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और जो F1 ऑफ स्प्रिंग होगी इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। अब देखो यहाँ पे कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, कैपिटल बी भी प्रेजेंट है, तो ये स्नेल्स किस टाइप के होंगे? पिगमेंटेड टाइप के होंगे। अब हम इसका इंटरक्रॉस करवाते हैं और F2 देख लेते हैं कि उसके अंदर फिनोटिपिक रेशो कितना आता है। तो चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी टाइप से जो फीमेल है वो भी क्या करेगी? चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड होगा क्योंकि दोनों जीन्स प्रेजेंट है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी पिगमेंटेड। कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड। चौथा कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके अंदर भी दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा होगा? पिगमेंटेड। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी कैसा होगा? पिगमेंटेड। कैपिटल ए स्मॉल बी, अब ये कैसा होना चाहिए? एल्बिनो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कैपिटल बी प्रेजेंट नहीं है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी पिगमेंटेड। कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैसा होगा? एल्बिनो। इसी टाइप से जो नेक्स्ट है कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड, कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड। नेक्स्ट स्मॉल ए कैपिटल बी। अब यहाँ पे एक जीन आपका क्या हो गया? रिसेसिव हो गया, तो इस वजह से क्या है? ये एल्बिनो होगा। जो नेक्स्ट आपका ये भी एल्बिनो होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड। कैपिटल ए स्मॉल बी एल्बिनो। स्मॉल ए कैपिटल बी एल्बिनो। स्मॉल बी एल्बिनो। तो हमने देखा कि दोनों जीन्स की जो प्रेजेंस है वो रिक्वायर्ड है पिगमेंटेड टाइप के फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपके जो 9 है कैपिटल ए कैपिटल बी पिगमेंटेड होंगे। इसके बाद बाकी जितने ही बच गए, जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी 3 है, ये एल्बिनो होंगे। स्मॉल ए आ गया तो 3 है, ये भी एल्बिनो। और लास्ट जो है स्मॉल ए स्मॉल बी 1, ये भी एल्बिनो। तो इस टाइप से पिगमेंटेड 9 और एल्बिनो कितने हो गए? 7। तो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के अंदर फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है? 9:7। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का बायोकेमिकल बेसिस समझ लेते हैं। तो स्नेल्स के अंदर पिगमेंटेशन की जो प्रोसेस है ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है जिसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर कंपाउंड ए को कंपाउंड बी में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फर्स्ट, और सेकंड स्टेप में कंपाउंड बी को कंपाउंड सी में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेकंड। तो यहाँ पे कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों ही कैसे हैं? कलरलेस है। और कंपाउंड सी कैसा है? पिगमेंटेड है। तो फर्स्ट स्टेप जो है जिसमें कंपाउंड ए को कंपाउंड बी में कन्वर्ट किया जाता है उसमें एंजाइम फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय कैपिटल ए। तो ऐसे स्नेल्स जिनका जीनोटाइप या तो कैपिटल ए होता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, तो वो एंजाइम फर्स्ट का प्रोडक्शन करता है जो कि कंपाउंड ए को कंपाउंड बी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर जीनोटाइप स्मॉल ए है तब क्या होगा? एंजाइम फर्स्ट का प्रोडक्शन नहीं होगा, कंपाउंड ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब कंपाउंड बी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर एंजाइम सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंपाउंड बी को कंपाउंड सी में कन्वर्ट करता है। ये प्रोड्यूस किया जाता है बाई कैपिटल बी।
तो ऐसे स्नेल जिनका जीनोटाइप कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होता है, तो वो क्या करते हैं, एंजाइम सेकंड का सिंथेसिस करेंगे और कंपाउंड बी कंपाउंड सी में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या करेगा, पिगमेंटेड स्नेल्स, मतलब जो पिगमेंटेशन इफेक्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ पे जीनोटाइप स्मॉल बी है तो एंजाइम सेकंड का प्रोडक्शन नहीं होगा और कंपाउंड सी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों एलील्स आपके पास होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, पिगमेंटेशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और एल्बिनिज्म जो है वो या तो कंपाउंड या तो एंजाइम फर्स्ट की अब्सेंस के कारण होगा या फिर एंजाइम सेकंड की अब्सेंस के कारण होगा। मतलब यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एलील अगर रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, मतलब स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी, तब कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एल्बिनिज्म का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।